कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लें। तो कुछ दिन पहले यार मैं गया था इस्लामाबाद, पेशावर और मरी, तो उसकी कहानी आपके साथ शेयर करते हैं। तो चले देखते हैं शुरू से। तो 9 बजे हम यहाँ से निकले हैं इस्लामाबाद के लिए। अंधेरा था, कुछ कैप्चर नहीं कर पाया मैं, लेकिन जागता गया हूँ। उसके बाद हम पहुँच गए कलर कहार। यहाँ भी यार अंधेरा था, इसलिए कुछ कैप्चर नहीं किया मैंने, थोड़ा सा सीन लिया है। और यार सुबह 4:30 बजे फिर हम पहुँच गए इस्लामाबाद। तो वाह, बहुत ही प्यारा सिटी है यार। और फिर सो गए। थकावट इतनी थी यार, सोना बनता है। तो उसके बाद फिर हम उठे हैं शाम में, और शाम में जब निकले हैं तो भाई इस्लामाबाद में हो रही थी बारिश। तो इस्लामाबाद की बारिशें सच में बहुत खूबसूरत हैं, वाकई में। और क्योंकि बारिश हो रही थी, मुसलसल हो रही थी, तो इस वजह से फिर गाड़ी में थोड़ा घूमे हैं। उसके बाद फिर जनाबे वाला वापस आ गए हैं। और अगले दिन सुबह 3 बजे हम निकले हैं इस्लामाबाद से पेशावर के लिए। तो फैसल मूवर्स 3 घंटे लेट थी, यानी कि वो 3 से 4 घंटे मेरे ख्याल में 6:30 बजे आई है। तो 6:30 बजे फिर वहाँ से निकले पेशावर के लिए। तो यार रास्ते में पहाड़, कहीं चढ़ाई है कहीं उतराई है, तो यार देखने का अलग ही मज़ा है। बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा यार, क्योंकि फर्स्ट टाइम इतना लंबी मैंने ट्रैवलिंग की एक दिन में, इस्लामाबाद से पेशावर। बहुत मज़ा आया देख के यार। तो ये इंडस रिवर दरियाए सिंध है। यहाँ पर पानी नहीं है क्योंकि अभी ये निकल रहा है। यहाँ से आगे जाते हुए इसके अंदर बहुत से दरिया मिल जाते हैं, इसमें जम हो जाते हैं, तो फिर ये बढ़ जाता है। लेकिन रकबा यहाँ भी काफ़ी है। उसके बाद हम पहुँच गए पेशावर। तो यार पेशावर ठीक है, अच्छा सिटी है। मौसम भी तकरीबन नॉर्मल था, ठीक था। इतनी गर्मी भी नहीं थी, इतनी सर्दी भी नहीं थी, ठीक है। क्योंकि हालांकि इधर बिहाड़ी में काफ़ी गर्मी थी, लेकिन वहाँ गर्मी नहीं है। और एक चीज़ मैंने यार यहाँ पर नोट की है, ट्रैफिक पुलिस वालों के हाथों में भी गन्स हैं। क्योंकि यार यहाँ के हालात जो है ना, वो काफ़ी ख़राब रहे हैं आज से काफ़ी अर्सा पहले। अब दोबारा डेवलप हुआ है सारा ये। उसके बाद हम निकले हैं वार्सिक के लिए, रेस्ट की है थोड़ी सी। उसके बाद हम निकल पड़े हैं वार्सिक डैम देखने के लिए, जो कि दरिया काबुल पर है। और यहाँ पर अंकल हमें बता रहे थे कि यार यहाँ पर तालिबान का पहले कब्जा था किसी दौर में, लेकिन अब नहीं है। ड्राइव अंकल ज़ाहद करें, स्पेशली थैंक्स इनका, उन्होंने हमें वार्सिक डैम विजिट करवाया। जनाब ये है वार्सिक डैम। ये यहाँ पर पानी स्टोर किया गया है जनाबे वाला, और काबल रिवर पर है। यहाँ पर 240 मेगावाट बिजली बनाई जाती है। ये पावर हाउस है, इसके अंदर पहाड़ के अंदर इस साइड पर पावर हाउस है। ये बिजली जो है बाहर को जा रही है यहाँ से, तो पावर हाउस इसके अंदर है, पहाड़ के अंदर इस साइड पर है, और टर्बाइंस वगैरह लगी हुई हैं। ये जो पानी गिर रहा है, पफ भी आ रहा है यार, लेकिन और खूबसूरती अलग है यार, बहुत ही प्यारा है। ये पानी जब एक्स्ट्रा हो जाए तो फिर सारे चलते हैं, लेकिन अभी इन्होंने ज़रूरत के हिसाब से इनको चलाया हुआ है, खोला हुआ है इन गेट्स को। इसलिए मेरे ख्याल 4 गेट्स या शायद 3 गेट्स ओपन थे जिनसे पानी निकल रहा था, बाकी बंद किए हुए हैं। और एक वाली साइड पर टर्बाइंस के लिए पानी जो अंदर से होकर बाहर आता है वो वाला था। सामान लेने के लिए गए हैं, तो कहते हैं पेशावर में आए और फिर चपली कबाब ना खाएं यार तो फिर फायदा। यहाँ के मशहूर हैं भाई, तो इफ्तारी की दुकानों पर हर जगह रश ही होता है। और एक और चीज़ यार, पूरा पेशावर दिन में बंद था।
काफ़ी सारा अफ्तारी का सामान लिया और वापस आए और घर बैठकर अफ्तारी की। और ये किला है पेशावर का, जहाँ मतलब वापसी पर निकलते हुए जब इस्लामाबाद को वापस आ रहे थे तो देखा, नाम अब इसका मेरे जहन में नहीं है क्या है, बाहर से ही देखा, अंदर हम नहीं गए। और इस्लामाबाद फिर वापस आ गए, हम गए फैसल मस्जिद में। शाम का वक़्त था यार, क्या मंजर था, वाह, लुत्फ़ आ गया यार, सच में बहुत अच्छा लगा फैसल मस्जिद को देखकर। तो उसे सूरज गुरूब हो रहा है, पीछे से पहाड़ और ऊपर से सफ़ेदी फैसल मस्जिद की यार, सफ़ेद वाइट फैसल मस्जिद। और इसको शाह फैसल ने तमीर करवाया और सारा खर्चा उन्होंने दिया था इस मस्जिद का। और जब रात होती है तो यार इसको 4 चांद लग जाते हैं, इतनी खूबसूरत हो जाती है जब लाइट्स चलती हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारी। यहाँ पर जनरल ज़िया उल हक साहब का मज़ार है, वो यहाँ पर दफन है, वो भी देखा यार। माशाल्लाह से इतनी बड़ी मस्जिद है कि अगर मैं पूरा एक व्लॉग इस पर स्पेशल वीडियो बनाऊँ तो वो बन सकती है। माशाल्लाह से इंतहाई खूबसूरत मस्जिद। उसके बाद ये ऊपर की जगह है और तकरीबन यहाँ पर कहते हैं कि 1.5 से 2 लाख नमाजी एट अ टाइम नमाज पढ़ सकते हैं इस मस्जिद में। माशाल्लाह इतनी बड़ी मस्जिद है ये। अंदर से तो कुछ ज़्यादा ही, बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह खूबसूरत है। ये फनूस लगे हुए हैं, लाइट्स लगी हुई हैं इसमें, अभी ये जली नहीं है, जब जलेंगी तो आप देखिएगा, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लगती हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारी लगती हैं। और ये भी है कि जब ये तमीर करवानी थी तो काफ़ी मुल्कों के आर्किटेक्चर डिज़ाइनर्स को बुलाया गया। तो तुर्की के डिज़ाइनर थे जिन्होंने इसका नक्शा तैयार किया, वो सिलेक्ट हुए और ये तुर्की के तर्ज तमीर पर है। और ये फनूस जब जलता है माशाल्लाह 4 चांद लग जाते हैं। और वो सामने आयत लिखी हुई हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। उसके बाद हम निकल पड़े जनाब मरी के लिए। मरी गए हैं लेकिन वहाँ स्टे नहीं किया क्योंकि मेरे चाचू की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई और वहाँ से वापस आना पड़ा। रमज़ान चल रहा है तो मरी सारा बंद था, यानी कि कोई चीज़ नहीं थी। उसके बाद मार रोड की तरफ जा रहे थे तो मार रोड जो है वो रिपेयरिंग कर रहे थे, उसको जो सड़क जा रही थी वो बंद थी आगे से। वैसे भी कोई लोग ख़ास नज़र नहीं आए मुझे। इस तरह पेशावर पूरा बंद था, कोई मार्केट नहीं ओपन थी, इसी तरह मरी भी बंद था। तो रमज़ान में अगर आप जाएं तो इस बात का ख्याल रखिएगा। हाँ, रात में ओपन हो जाता है लेकिन हमने रात स्टे नहीं की वहाँ पर। तो बस यही था, यही कहानी थी। इंशाल्लाह मरी पूरा विज़िट करेंगे, ज़रूर करेंगे, क्योंकि बहुत प्यारी जगह है यार। एक बार जिस चीज़ को देख लो और अधूरा देखो ना तो उस चीज़ को पूरा देखने का फिर बहुत दिल करता है। और इसमें से मैंने काफ़ी वीडियोस को स्किप किया, काफ़ी बातें स्किप की क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई और पसीना भी आ चुका है, गर्मी है, फ़ैन बंद है। तो बस आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।